हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो रियल एस्टेट का ये पार्ट है आपका। हमने लास्ट वीडियोस में फाइनेंशियल मॉडल डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एस्टेट से। तो पार्ट 1 होने वाला है ये। तो चलिए देखते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, किस हिसाब से रियल एस्टेट में फंडिंग्स होती है और कैसे बिजनेस मॉडल डिसाइड किए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बाकी सारे फाइनेंशियल मॉडल भी सीखने हैं तो आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सारी अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी चीज़ में हम देखते हैं कि अब कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल होता है, सबसे पहले अजम्पशंस देखी जाती हैं। नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं इन अ ईयर? 360 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ वन मंथ 30 डेज होते हैं। और नंबर ऑफ द मंथ इन अ ईयर 12 मंथ आपके। इसी हिसाब से नंबर ऑफ वीक कितने होते हैं ईयर्स में? 52 होते हैं। 1 एकड़ कितने हेक्टेयर्स के बराबर होते हैं? 4.045, मतलब 4.405। 1 एकड़ कितने मीटर्स में होता है? 4050 आपका। 1 एकड़ 1 मीटर कितने स्क्वायर फीट में होता है आपका? 3.28। और 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है? 43,560। और इसी हिसाब से 1 एकड़ में कितना स्क्वायर मीटर होता है? 10,000। 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट होता है? 10.76। वन बेसिकली आपका ये हो गया। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या है? 33.99%। मेट रेट क्या है? 11.33%। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना है इसका? 16.995। एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड क्या है? ईयर्स में 10 होता है। और जो कैपिटलाइजेशन रेट होता है लीज का, रेंटल्स का, सार्वेज वैल्यू का, वो 10% आता है आपका। तो ये चीज़ देखी जाती है। यूनिट और मॉडल्स क्या होते हैं इसमें? रुपीज़ करोड़ में आते हैं, जिस हिसाब से आप ये देखते हो। अब हम अजम्पशंस देखते हैं चीज़ों की। जैसे अगर आप ये अजम्पशंस देखो, जैसे लैंड कॉस्ट आपकी देखी जाती है इन केस ऑफ द जेडी। हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं कोची का, और इसके अंदर आपका लैंड कॉस्ट देखा जा रहा है जेडी में, जिसका मिक्स यूज़ है आपका। और ये आपका सारा लैंड कॉस्ट आएगा। लैंड कॉस्ट इन केस ऑफ सेल्स आपका मिक्स यूज़ होता है, जिसमें आपका टोटल साइट का एरिया क्या है? 16.96 एकड़। और लैंड कितना एक्वायर किया गया है? 16.96 एकड़ ही। एक्वायर्ड लैंड कॉस्ट क्या है? 305। और जो टोटल लैंड वैल्यू है, जिसमें आपकी डेवलपमेंट भी इंक्लूड है, 309 है, जो आपका ईयर 0 में आ रहा है। जेडी परसेंटेज कैसे कंसिडर की जाती है? 0% के हिसाब से। परसेंटेज ऑफ लैंड वैल्यू क्या है डिपॉजिट्स की? जेडी पोर्शन में 0% है। और जो करंट लैंड वैल्यू है रुपीज़ करोड़ में पर एकड़ में, वो 18 है। अपफ्रंट डिपॉजिट्स है, ईयर 1 में रिफंडेबल होता है, तो 0 है। और आपका अपफ्रंट डिपॉजिट्स है नॉन रिफंडेबल, वो भी 0 है। लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी 0.25 है। और आपकी टोटल लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट है एकड़ में 4.24 है। आपकी रेट पर एकड़ आता है जो एक्वायर किया जाता है। और टोटल लैंड इन एकड़ आ रही है आपकी 16.96 है। और टोटल लैंड इन स्क्वायर फीट आ रही है 738 आपकी, जिसमें आपको ओपन एरियाज आ जाता है। अपार्टमेंट 100% पे इंक्लूड है, रो हाउसेज हैं, विलास हैं, और आपकी कमर्शियल आईटी है, रेंटल हॉस्पिटलिटी और दूसरी चीज़ें बनी हुई हैं। अब एफ एस आई कंसिडर क्या होता है? 6.5 है इसके अंदर। और जो आपका बिल्टअप एरिया है, प्लॉट एरिया है, वो 48,02054 है, जिस हिसाब से ये काम करता है। और परसेंटेज क्या है टोटल बिल्डअप का? 100% है यहाँ पे, जिस हिसाब से चीज़ें देखी जा रही है। रेवेन्यू असम्पशंस है। डेवलपमेंट टाइप आपका रेजिडेंटल रो हाउस विलास होते हैं। और आपका रेवेन्यू मॉडल होता है सेल्स के हिसाब से देखा जाता है, जितनी आपकी सेल आ रही है, जितना ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो चीज़। अब जो सेल प्राइस आपका पीएसएफ और लीज रेंटल्स के हिसाब से काम करता है, जो यहाँ पे आता है। और जो पेमेंट शेड्यूल्स आपके रेजिडेंटल और रिजॉर्ट कमर्शियल्स के हिसाब से काम करते हैं। पेमेंट इन ईयर 1 होती है आपकी 40% है। और पेमेंट इन ईयर 2 आपकी 30% है। पेमेंट इन ईयर 3 है आपकी 30% है, जो कि आपकी आ रही है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट होता है प्राइस में सेल्स के लिए। और जो आपका 5% से हर साल इंक्रीमेंट होता है चीज़ों को करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा स्नैपशॉट, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉडल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।